देवगण, मैं यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं आया। मैं तो अमृत प्राप्त करने आया हूँ, और स्वयं अपने लिए नहीं, अपितु अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए। इसलिए मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए, क्योंकि जो भी माँ की सेवा में बाधा उत्पन्न करेगा उसे उसका भयंकर परिणाम का सामना करना होगा। तो क्या इसके परिणाम स्वरूप महान योद्धा गरुड़ देव और शक्तिशाली देवताओं के मध्य युद्ध भी हुआ? नहीं पुत्र, श्री हरि नारायण तो उनकी क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुए और वो वहाँ प्रकट होकर गरुड़ देव को अपने वाहन बनने का प्रस्ताव दिया। प्रणाम प्रभु, मुझे अपना वाहन बनने का प्रस्ताव देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री हरि नारायण। मुझे तो इस दायित्व को निभाने में अत्यंत हर्ष का अनुभव होगा, किंतु अभी मुझे अपनी माता को मुक्त कराना है, जिन्होंने मेरे जन्म के लिए सहस्त्र वर्ष प्रतीक्षा की है। उन्हें उनकी दास्ता से मुक्त कराने हेतु मैंने माँ कद्रू को अमृत देने का वचन दिया है। जब आप स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के वाहन बनने वाले हैं, तो हमारा आपसे युद्ध करना व्यर्थ है। इसलिए माता कद्रू तक अमृत पहुंचाने में हम आपके सहायक बनेंगे। किंतु गरुड़देव, यदि ये अमृत नागों के हाथों में पड़ा तो सृष्टि का उचित चक्र अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहेगा। आप अपने वचन अनुसार जैसे ही देवी कद्रू को अमृत प्रदान करेंगे और वो देवी विंता को मुक्त कर देंगी, मैं उसी समय उनसे पुनः अमृत प्राप्त कर लूंगा। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे अपने साथ चलने की अनुमति आपको देनी होगी। किंतु क्या ये नागों के साथ अन्याय नहीं होगा? अमृत पाने के तो वो भी अधिकारी हैं। नागों को इससे वंचित रखकर उन्हें छलना क्या अनुचित नहीं होगा श्री हरि नारायण? यदि आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी सहृदयता है, किंतु नागों को अमृत न देने का एक कारण है, क्योंकि उनमें अत्यधिक विष का वास होता है। इसलिए उन पर विश्वास करना कठिन है कि अमृत प्राप्त करने के पश्चात वो सृष्टि को किस प्रकार आतंकित करेंगे। कदाचित उनके प्रभाव से न केवल मनुष्य जाति अपितु अन्य जीवों का भी विनाश होगा। सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए नाग अमृत पान करने के योग्य नहीं है। इसलिए संसार को व्यर्थ के संकटों से सुरक्षित रखने हेतु हम ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। फिर तो आपका कहना उचित है श्री हरि नारायण एवं इंद्रदेव। प्रणाम प्रभु। फिर देव विनीता के पुत्र गरुड़ देव अमृत तो लेकर आए, किंतु उसके साथ छिपा लाए उस छलिए देवराज इंद्र को। चाहते आप लोगों को क्यों आपके साथ छल कर सके, कपट कर सके, इसी कारण। अब ये पूर्ण रूप से हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। सफल हो रही हमारी योजना। शीघ्र अति शीघ्र ही अब हम इन समस्त नागों को माया के वशीभूत कर जड़ कर देंगे, ताकि ये नाग दुर्गमासुर के अनुष्ठान में एक कवच का कार्य कर सके। और फिर गरुड़ देव नागलोक पहुंचे और नाग माता देवी कद्रू के समक्ष अमृत कलश प्रस्तुत किया और सदैव के लिए अपनी माता को उनके दास्ता से मुक्त करा दिया। आज से तुम हम नागों की दास्ता से मुक्त हो। पुत्र, और फिर जैसे ही नाग माता कद्रू अपने संतानों को अमृत प्रदान कर रही थी, ठीक उसी समय देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए।
इन छलकी हुई बूंदों का जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो। अमृत की बूंदों को पीने के लिए जब नाग संघर्ष करने लगे तो खड़क के समान तीक्ष्ण धार से युक्त उन घासों के कारण ही उनकी जिह्वा 2 भागों में विभक्त हो गई। इसीलिए नाग देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को अपने 2 भागों में विभक्त जिह्वा के लिए दोषी मानते हैं। और मुझे ज्ञात है वो दुष्ट मायासुर नागों की उसी सुप्त घृणा को जागृत करने का प्रयास करेगा। और जब किसी के मन में द्वेष की ऐसी भावना जागृत होती है तब उसका हृदय, उसकी बुद्धि दोनों विषाक्त हो जाती है। और अमृत के उन कुछ बूंदों से दुर्वा दूध तो पवित्र हो गई, किंतु आप सभी को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। यदि कुछ प्राप्त हुआ तो वो था मात्र आपके जीवा का विभक्त होना। अपनी मात्र भक्ति का कितना अनुचित फल प्राप्त हुआ आपको। आपकी विभक्त जीवा। अमृत मंथन में आपके परिश्रम का क्या फल प्राप्त हुआ आपको। आपका विषैला शरीर। और इन सब के लिए उत्तरदायी कौन है? वो दुष्ट देवता। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम। उचित ही तो कह रहा है वो असुर। देवताओं ने हमसे इतना बड़ा छल किया और फिर भी हम सदा देवताओं का ही साथ देते हैं। अब समय आ गया है कि अब हमें देवताओं के विरुद्ध असुरों का साथ देना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं देवी? अपने विवेक को जागृत कीजिए। आज ही तो भ्रमजाल से मुक्त हुई हूँ मैं। आज ही मेरा विवेक जागृत हुआ है। उचित अनुचित का भेद कर पा रही हूँ मैं। भ्रमित तो वो असुर कर रहा है आपको और नागलोक के अन्य वासियों को। भ्रमित कर रहा है ये असुर हम सबको। इसका कथन सत्यता से रिक्त है। हमारे इतिहास को अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर बोल रहा है ये। सागर मंथन के समय हमें अमृत नहीं विष दिया गया था, क्योंकि नागों के पास अन्य जीवों की तरह भूख प्यास मिटाने के लिए हाथ पैर नहीं होते। इसलिए हम स्वयं को विष से सुरक्षित रखते हैं। और छल नाग माता के साथ नहीं अपितु उनके द्वारा विंता माता के साथ हुआ था। महादेव ने मात्र एक आभूषण समझकर नहीं अपितु सम्मान देने के लिए हमें कंठ पर स्थान दिया है। श्री हरि नारायण ने हीन समझकर नहीं अपितु इस योग्य समझकर अपनी शैया बनाया है। इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने। इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने। शेषनाग तो स्वयं भ्रम में है। पक पक पर छल करने वाले, आपके साथ कपट करने वाले देवताओं का साथ दिया है शेषनाग ने। आप सर्वशक्तिशाली नागों को तो हमारे साथ होना चाहिए, मायासुर के साथ, जो आपको शक्ति और महानता के पथ पर लेकर जाएगा।
कहां जा रही हैं आप? प्रिय, रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ, रुक जाओ प्रिय। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। रुक जाओ प्रिय, ऐसा अनर्थ मत करो। उसके किसी भी कथन पर विश्वास मत करो। रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ। मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे, भले ही मैं स्वयं आपके विरुद्ध ही क्यों ना जाऊं। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं सर्वप्रथम अपनी संतान की रक्षा का उपाय करूंगा। यदि ये उस दुष्ट की कुटिल योजना है तो हम अभी जाकर नागों की रक्षा करेंगे। नहीं पुत्र, नागों की रक्षा तो एकमात्र गणेश ही कर सकता है, और ये दायित्व तो पुत्र गणेश को ही संभालना होगा। नाग पृथ्वी की मूलाधार में वास करते हैं, और मूलाधार के देवता तो तुम हो पुत्र गणेश। इसीलिए नागों की रक्षा तो तुम्हें ही करनी होगी। अब हमसे नागों की रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। जाओ और जाकर मिट्टी को अपना आहार बनाओ और इस गुफा में बिछकर जड़ हो जाओ। अब हम तुम सभी नागों को हमारी अर्थात मायासुर की गुफा में लेकर जाएंगे, जहां तुम सब मात्र और मात्र हमारी इच्छा अनुसार ही कार्य करोगे। जय मां, जय जय तामसिक माता। निन्यानवे लाख 99 सहस्त्र 94। अनुष्ठान की गणना अब कोठी तक पहुंचने वाली है। अब तक न कोई बांधा न विघ्न, और इस देवी आदि शक्ति को पराजित करने के लिए 94 करोड़ बार के अनुष्ठान को पूर्ण करके ही रहेगा ये दुर्गमासुर। पुत्र गणेश, जैसा कि तुम्हें भली भांति ज्ञात, प्रत्येक जीव कुंडलिनी की शक्ति होती है, जो उसकी रीढ़ के आधार पर स्थित होती है, जहां मूलाधार चक्र भी स्थित। सुप्त कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में मिट्टी खाकर पड़े सुप्त जड़ सर्प के समान स्थित रहती है। किंतु जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब वो मूलाधार चक्र से जीव के शरीर में स्थित सर्वोच्च चक्र
सहस्त्रार चक्र जो उसके शीश में स्थित होता है वहां जाकर स्थित हो जाती है और वो इस अवस्था में एक फन फैलाए नाग के समान प्रतीत होती। जागृत कुंडलिनी के परिणाम स्वरूप ज्ञानोदय से परम ज्ञान की अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया मूलाधार चक्र से ही आरंभ होती है और मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाले एकमात्र तुम ही हो पुत्र गणेश। मोह माया की मिट्टी से उत्पन्न सत्य के बोध से वंचित सुप्त कुंडलिनी को तुम अथवा तुम्हारा ध्यान ही जागृत कर सकता है। सुप्त कुंडलिनी शक्ति को ज्ञान की ओर अग्रसर फन फैलाए सर्प के समान गतिशील अवस्था में तुम ही ला सकते हो पुत्र गणेश, क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी तुम हो। जीव का तो स्वभाव ही है जन्म धारण करते ही मोह माया में उलझ जाना। मिथ्या माया की मिट्टी को जब उसका अस्तित्व अपना आहार बनाता है तब उसका मूलाधार चक्र उसकी वास्तविक ऊर्जा जड़ हो जाती है। मायावी शक्ति का स्वामी मायासुर नागों के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। जिस प्रकार जीव के शरीर में मूलाधार चक्र कुंडलिनी के नीचे स्थित होता है, उसी प्रकार संसार का मूलाधार नागलोक में ही स्थित। इसीलिए मूलाधार अधिपति प्रथम पूज्य गणेश तुम ही जाकर नागों को इस माया से मुक्त करो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि यदि दुर्गमासुर नागों को अपना कवच बनाकर स्वयं को सुरक्षित रखकर अपना अनुष्ठान पूर्ण करने में सफल हो गया तो फिर उसे युद्ध में पराजित करना बहुत कठिन होगा पुत्र। मैं आपको अपनी भावी संतान को संकट में नहीं डालने दूंगा। तो फिर मुझे रोकने का प्रयास करके देख लीजिए नागलोक के अधिपति शेषनाग जी। नागलोक के राजा शेषनाग जी अब तक हमारी माया से वशीभूत नहीं हुए, किंतु हम भी देखते हैं कि कब तक शेषनाग अपने आप को हमारे माया के प्रभाव से बचा सकता है। नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश, इसीलिए जाओ और उनकी रक्षा करो। मायासुर को अवश्य रोकूंगा मैं माँ। नागों को मायासुर के जाल से मुक्त कराऊंगा मैं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे आशीष दीजिए माँ कि मैं सफलतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाकर लौटूं। बुद्धि और बल में अतुलनीय हो तुम, प्रथम पूज्य हो, विघ्नहर्ता हो तुम पुत्र गणेश। इसीलिए अपनी सूझबूझ से उस असुर के माया जाल को खंडित कर उन नागों की रक्षा करो। जाओ पुत्र। विजय भव पुत्र। अनुज गणेश जाओ, विजयी होकर लौटो।
से। मुझे मेरे अंड को लेकर आगे बढ़ने दीजिए अपने मार्ग पर। सर्वथा अनुचित है आपका मार्ग देवी, उस पर आपको आगे कैसे जाने दूं? मेरे रहते ये कदापि संभव नहीं। तो फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे मार्ग की बाधा बनेंगे आप, इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा। फिर आप स्थल पर स्थित हो अथवा आकाश में। समस्त नाग और उनकी नाग रानी तो हमारे मायासुर के वश में आ चुकी हैं। अब मात्र एक बार उस शेष नाग को भी हम अपने वश में कर लें, उसके पश्चात सफल हो जाएगा दुर्गमासुर का अनुष्ठान और पराजित होगी वो आदि देवी शक्ति भी। हमारी बात मानिए प्रिय। उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत, अति अद्भुत। कितना आनंददायी दृश्य है ये। नागलोक का राजा शेष नाग और उनकी पत्नी के मध्य युद्ध, घमासान युद्ध, और यह मात्र हमारे मायासुर की माया के कारण ही संभव था। प्रतीत होता है मेरी फुफकार से अपना नियंत्रण खोकर उन नुकीली शिलाओं से युक्त पर्वत की ओर फिकी चली जा रही है देवी नागलक्ष्मी। कहीं वो आहत ना हो जाए। मुझे नागों की सहायता के लिए शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। अब नागलोक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे। देवी नागलक्ष्मी स्वयं को नियंत्रित करने में सफल हो गई, अन्यथा वो अनर्थ हो जाता जिसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता। देवी नागलक्ष्मी तो अभी भी अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं। प्रिय, मुझसे युद्ध करने की इच्छा को नहीं, अभी तो पुनः अपने विवेक को जागृत कर लौटिए यहाँ। आपसे युद्ध करने के लिए मुझे बाध्य मत कीजिए देवी। मूषक जी, हमारा गंतव्य स्थान नागलोक तो पृथ्वी के मूलाधार अर्थात उसके महातल में स्थित है, जो क्रमशः अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक और फिर अंततः तलातल लोक को पार करने के उपरांत स्थित है। वही नागों का निवास स्थान है मूषक जी। रुक जाइए प्रिय। कैसी उलझन है ये। मैं देवी नागलक्ष्मी को विजयी नहीं होने दे सकता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वो स्वयं भी उस असुर के माया जाल में उलझी रहेंगी और हमारी संतान का भी वही परिणाम होगा।
छोड़िए। छोड़िए मुझे। छोड़िए मुझे, मुक्त कीजिए। प्रिय, अपने विवेक को जागृत कीजिए। जागृत कीजिए अपने विवेक को। छोड़िए मुझे। मुक्त होइए आप उसके माया जाल से। प्रिय, लौट आइए, पुनः मेरे पास आ जाइए। आप पर छाया ये माया का भ्रम नष्ट करने के लिए आपको यहां से दूर ले जाना होगा मुझे। नागलोक के राजा शेष नाग हमसे चतुराई करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पत्नी को मायासुर के माया के प्रभाव के क्षेत्र से दूर लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, किंतु स्मरण रहे, मायासुर की माया से बचना कठिन ही नहीं, असंभव है। असंभव। उस दुष्ट ने तो अपनी माया के प्रभाव में वृद्धि कर दी, अब मुझ पर भी उसका प्रभाव हो रहा है। इनकी जकड़ तो क्षण पड़ गई है। यही उचित अवसर है अपने समस्त बल का प्रयोग कर इस चक्कर से मुक्त होने का। प्रभु के मंत्र के उच्चारण में ही मेरी रक्षा निहित है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। नहीं, हमारी भावी संतान संकट में है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। अब और नहीं रुकूंगी मैं, अपने प्रहार से आपका आहत कर आगे बढ़ूंगी मैं। कैसी विडंबना है ये। वहां जिस अंड में मेरी भावी संतान का जीवन पनप रहा है वो संकट में है, और इधर मेरी पत्नी की बुद्धि पर माया की छाया है। मैं करूं तो करूं क्या करूं? हे मूलाधार के स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं।
तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए नागलोक के समस्त निवासी? मुझे यहाँ पहुँचने में विलंब हो गया मूषक जी। माँ ने जिसके प्रति सावधान किया था हमें, वो घटित हो गया। वो दुष्ट मायासुर अपनी माया का जाल बुनकर नागों को भ्रमित कर दुर्गमासुर की रक्षा हेतु उन्हें अपने साथ ले गया है। हमें उन्हें शीघ्र ढूंढकर शेषनाग जी के साथ देवी नागलक्ष्मी की अंड की रक्षा भी करनी है। किंतु मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे। देवी नागलक्ष्मी की भी यही इच्छा थी कि मैं सर्वप्रथम अपनी भावी संतान की रक्षा करूं, अर्थात सर्वप्रथम मुझे हमारे इस अंड की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। नहीं प्रिय, आपकी सुरक्षा की चिंता सता रही है मुझे। सर्वप्रथम मेरी अपनी संतान की रक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है, फिर मैं आपको यहां से सुरक्षित ले जाने के लिए भी लौटूंगा। भ्रम, ये कैसा भ्रम है तुम्हें नागलोक के राजा शेषनाग जी, कि तुम मायासुर की मायावी ध्वनि से बच के सुरक्षित रह सकोगे। देखो कैसे हमारी भीषण ध्वनि का प्रबल प्रभाव होगा तुम पे। समय आ गया है अपनी शक्तियों में वृद्धि करने का। कैसा अनर्थ हो गया ये, सभी नाग प्रभावित हो गए इस दुष्ट की माया से। बस मैं शेषनाग ही शेष रहा हूं अब। अब तो आप ही हमारा संकट दूर कर सकते हैं प्रभु। तो क्या आप गणेश जी, उस वरदान के पूर्ण होने का समय आ चुका है जो आपने मुझे दिया था?
प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम शेषनाग जी। प्रभु, आप तेजस्वी हैं, बुद्धि और चतुराई में श्रेष्ठतम हैं आप। अपनी असंख्य लीलाओं से आपने अनेकों बार इस सृष्टि की रक्षा की है और संसार को उन लीलाओं का साक्षी बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। प्रभु शेषनाग जी, आप मेरी लीलाओं का उल्लेख अकारण तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहिए आप मुझसे चाहते क्या है? मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहता हूँ गणेश जी। मेरे समान? किंतु मेरे समान तो एकमात्र मैं ही हूँ, तो क्या आप मुझे ही अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं शेषनाग जी? प्रभु, आपको अपने पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। तथास्तु। प्रभु धन्यवाद प्रभु। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपने मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था मुझे, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। प्रभु मेरी सहायता करें और इस दुष्ट की माया को नष्ट कर हमें इस महासंकट से मुक्ति दिलाएं प्रभु। अब नागों की कुशलता आप पर ही निर्भर है प्रभु। सहायता करें, सहायता करें प्रभु। अब मैं करूं तो क्या करूं मूषक जी? मुझे आभास हो रहा है कि नागलोक के नाग संकट और कष्ट में हैं। और मुझे किसी निष्ठावान भक्त की गुहार भी सुनाई दे रही है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। हृदय की पुकार तो सदा उचित दिशा निर्देश देती है हमें, इसलिए हमें सदैव उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके ही अनुसार कर्म करने चाहिए। इस समय मेरे हृदय में शेषनाग जी के स्वर में मेरा आवाहन मंत्र गूंज रहा है, अर्थात वही मुझसे सहायता करने की प्रार्थना और गुहार कर रहे हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, चलिए। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। शेषनाग जी का स्वर तो इस दिशा से आ रहा है, अर्थात मुझे इसी ओर बढ़ना चाहिए। ओम गण गणपतये नमः। 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 कहा था ना हमने शेषनाग कि हमारी माया से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। मायासुर की मायावी नगरी में तुम्हारा स्वागत है
शेष नाग। तुम्हारे अंड को खंडित करने का हमारा कोई विचार नहीं था, लेकिन तुमने सुना तो है ना कि गेहूं के साथ घुन को भी पीसना पड़ता है। तुम्हारे भूमि पे गिरते ही तुम्हारा अंड भी भूमि पे गिरा और खंडित हो गया, अर्थात तुमने उसे सदैव के लिए खो दिया। अब तुम निसंतान रहोगे, निसंतान, निसंतान, निसंतान। तुम्हारे अंड ने खंडित होकर मिट्टी का स्वाद ले ही लिया, और अब तुम भी जाओ और मिट्टी खाओ और अपनी पत्नी और अन्य नागों के बाती जाकर इस गुफा में स्थित हो जाओ और हमारे मित्र दुर्गमासुर की रक्षा करो। जाओ। नागलोक के राजा शेष नाग हमारे वशीभूत हो गए, मायासुर के माया के प्रभाव में आ गए। जय माता, जय जय तामसिक माता। दुर्गमासुर हमारे परम मित्र, संसार के समस्त नाग जड़ अवस्था में तुम्हारे समक्ष तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हैं। और अब इस संसार में ऐसा एक नाग भी शेष नहीं है जो सचेत अवस्था में है। तुम शीघ्र, अति शीघ्र ही अपना अनुष्ठान पूर्ण करो और इस संसार में अजर, अमर, अविनाशी बन जाओ। हम बन जाएंगे नागलोक के राजा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपने मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था मुझे। अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। प्रभु मेरी सहायता करें। नागों की रक्षा के लिए एकमात्र पुत्र गणेश ही कर सकता है, क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी तुम हो। इसीलिए नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश। इसीलिए नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश। एकदन्ताय नमः। ओम बुद्धिदाताय नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। क्या हुआ नाग? प्रथम पूज्य गणेश का लंबोदर अवतार धारण करने का समय आ गया है। जय जय गजानन हे सिद्धिदाता, लंबोदर लंबोदर। बुद्धि और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है सदा पार पाता। लंबोदर लंबोदर विघ्नहर्ता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता, लंबोदर लंबोदर।
कैसे है पावे लंबोदर लंबोदर वक्रतुंड सुखी शुंड सोहे सुहावन तिलक माथे पे कुंड लागे बरभावन लंबोदर लंबोदर ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि इस संसार के सभी जीवों के जन्म के समय उसकी कुंडलिनी शक्ति और चक्र सुप्त अवस्था में होते हैं, किंतु प्रथम पूज्य गणेश के लंबोदर अवतार में उनकी कुंडलिनी शक्ति और समस्त चक्र पूर्व से ही जागृत और सक्रिय हैं। यही तो उद्देश्य है गणेश के लंबोदर गणेश अवतार का। सभी सुप्त पड़े नागों को ही नहीं, उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का भी दायित्व निभाएगा और उसका लंबा उदर उसकी अत्यंत अद्भुत और दिव्य लीला के उजागर होने का भी कारण बनेगा। भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो शेषनाग जी, आपको दिए वरदान के अनुसार अवतार ले चुका हूँ मैं। अब मैं वहाँ शीघ्र पहुँचकर आपको और अन्य नागों को मायासुर की माया से मुक्त कराऊंगा। आपको और अन्य नागों को मायासुर की माया से मुक्त कराऊंगा। ये कैसा अनिष्टकारी आभास हुआ हमें, जैसा किसी ने हमारे विनाश की घोषणा की हो। मायासुर ने तो अपनी असीम माया से अपने पिता ब्रह्मदेव को भी प्रभावित कर लिया था। उसकी माया को पराजित करने के लिए मुझे प्रस्थान करने से पूर्व प्रभु श्री महागणपति जी का अभिनंदन कर उनका आशीष प्राप्त करना चाहिए। वही मुझे इस कठिन कार्य में सफलता प्रदान करवाने में सहायक बनेंगे। ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। महागणपति जी, ये आपकी कैसी अद्भुत लीला है। इसके पीछे क्या संकेत छिपा है मेरे लिए? ये उस परम सत्य का सूचक है पुत्र गणेश, जिसे संसार के अधिकांश जीव देखने और समझने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मांड के कण कण में मेरा ही वास है और सभी में मेरा अंश व्याप्त है। इसलिए संसार में सजीव और निर्जीव जो भी हैं, वो मैं ही तो हूँ।
संसार का कोई भी अस्तित्व मुझसे भिन्न नहीं, सभी मुझसे संपूर्ण होते हैं, क्योंकि मैं ही सर्वथा संपूर्ण हूँ, परम ब्रह्म ईश्वर हूँ। ईश्वर के साथ सभी की एकात्मकता का यह गूढ़ रहस्य समझने में असमर्थ है वो मायावी मूर्ख मायासुर, क्योंकि वो तो स्वयं को ईश्वर से अन्य जीवों से पृथक मानता है, इसलिए उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए उन पर अपनी तुच्छ माया का प्रयोग कर उन्हें अकारण कष्ट देने का पाप करता है। उस अहंकारी को ज्ञात ही नहीं कि उसकी माया से भी सर्वोच्च एक माया है, गणेश माया, जिसका प्रयोग कर तुम उसकी तुच्छ माया को परास्त करो पुत्र। गणेश माया प्रभु? हाँ पुत्र, सांसारिक माया मुझसे ही उत्पन्न होती है। उसी माया से प्रभावित हो संसार के प्राणी निज स्वार्थ एवं सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लोभ में आकर उचित पद से भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनकी आत्मा स्वयं मेरी अर्थात परमात्मा की ही तो अंश है, मेरी ही स्वरूप है। किंतु जब वो मेरी भक्ति करते हैं तो मेरी ही शक्ति से माया भ्रम मिट जाता है, उनमें पुनः मुझसे एकात्मकता का भाव जागृत होता है और उन्हें भान होता है कि वो स्वयं सतचित आनंद आत्मा है। तुम मेरे अवतार हो गणेश, इसलिए माया उत्पन्न करने की शक्ति तो तुम में भी है। गणेश माया के धनी हो तुम, जिस गणेश माया से तुमने नारायण का शंख धारण कर लिया था, और जगत के पालनहार नारायण, जिनसे संसार का कोई क्रियाकलाप छुपा नहीं, उन्हें उसका आभास भी नहीं हुआ। और इस अवतार में तो तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति पूर्व से ही जागृत है, इसलिए तुम्हारे भीतर गणेश माया का समावेश भी आरंभ से ही है। तुम्हें तो बस उसका प्रयोग मात्र करना है। यही गणेश माया है। अब इसका उचित उपयोग कर सृष्टि की रक्षा करो। प्रणाम महागणपति जी। अपनी माया का बहुत प्रयोग कर लिया तुमने मायासुर, किंतु अब तुम्हें गणेश माया का अनुभव करना होगा। एक करोड़। जय माता, जय जय तामसिंह माता। मेरे अनुष्ठान का लाभ हो रहा है, मुझे वृद्धि हो रही है मेरी शक्ति में, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। जय जय माता, जय जय तामसिंह माता। क्योंकि इससे पूर्व जो असंभव था, आज हमने मायासुर ने अपनी माया के प्रभाव से संभव कर दिखाया। संसार के समस्त नागों को हमने अपनी माया से जड़ कर दिया। जड़ बुद्धि अज्ञानी असुर ये नहीं समझते कि जब भी किसी ने अहंकार के मद ऊंची उड़ान भरने का भ्रम पाला तो उस भ्रम के पर कटते ही वो विनाश के उतने ही गहरे गर्भ में जा गिरा है। संसार में इसके अनेकों उदाहरण उपलब्ध, फिर भी ये मूलमती ये समझने में असमर्थ है कि बल के आधार पर अन्याय करने वालों का अंत करने हेतु कोई उनसे भी अधिक बलशाली अवश्य प्रकट होता है। और ये भी सत्य है कि जब भी कोई दुष्ट अति करता है तो उसके संहार में अधिक समय नहीं लगता। अर्थात अब अनुज गणेश अपने लंबोदर अवतार में शीघ्र ही धर्म और न्याय की शक्ति बन
दुष्टता का विनाश करने वाला है। तो यही है वो दुष्ट मायावी मायासुर। तुम्हारा मित्र मायासुर तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने देगा। मित्र, तुम निश्चिंत हो जाओ और निश्चिंत होकर अपना अनुष्ठान पूर्ण करो और बन जाओ संसार के सर्वशक्तिशाली असुर। अभी तो 2 ही भुजाएं थी मेरी, किंतु अब इन चतुर्भुजाओं के साथ मेरे अनुष्ठान की गति और दुगनी हो जाएगी। जय माता, जय जय तामसिक माता। 1 करोड़ दो। एक करोड़ दी। एक करोड़ 6। उत्तम, अति उत्तम। मित्र, इसी प्रकार अपना अनुष्ठान करते रहो। तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं आने देगा। हमने संसार के समस्त नागों को जड़ अवस्था में यहाँ उपस्थित किया है। और तो और नागलोक के राजा शेष नाग भी यहाँ उपस्थित हैं। मित्र, अब इस संसार में कोई भी नाग शेष नहीं रहा। निश्चिंत हो जाओ और अपना अनुष्ठान शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण करो। किंतु मैं तो शेष हूँ अभी, सर्वथा कुशल और पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में। ब्रह्मादि देवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि। ये किसका स्वर है? द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले ब्रह्मादि देवः परिसेव्यमाननं। अवश्य कोई न कोई हमारे समीप आ रहा है, किंतु हमें स्पष्ट दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन है तू? समक्ष हमारा परिचय दे अपना। अरे, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो एक छोटा सा नाग हूँ। देखिए देखिए। तुम कैसे शेष रह गए? क्योंकि कोई भी नाग हमारी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ। सबको जड़ कर दिया है हमने। अच्छा, सभी नागों को जड़ किया है आपने? हाँ। कदाचित ये सत्य नहीं, मात्र भ्रम है आपका। किंतु आपकी माया से मुक्त मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे अन्य सहयोगी भी शेष हैं अभी। कहाँ है तुम्हारा सहयोगी नाग? बताओ हमें, कहाँ है तुम्हारा सहयोगी नाग? अरे, उनसे भेंट करने के लिए आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? तनिक धैर्य तो रखिए, मुझे अपनी चुटकी की ध्वनि तो करने दीजिए। सारा उदर में समायो, मायासुर की माया पर में मिटायो। सृष्टि पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर। असंभव है ये। इतने सारे नाग कैसे शेष आ गए? असंभव। ये
तो है ही, किंतु एक और नाग भी शेष है अभी, जिसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। हाँ, एक अत्यंत विशेष नाग शेष है भी। कौन है? कहाँ है वो? आप और कौन? आप भी तो स्वयं एक नाग ही हैं। उपास कर रहा है हमारे साथ, हाँ? मायासुर के साथ। वे कहां से हम नाग प्रतीत हो रहे हैं? हम असुर हैं, असुर, मायावी असुर, अत्यंत ही शक्तिशाली और मायावी मायासुर। ध्यान से देखो हमें, ध्यान से, ऊपर से लेके क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कैसे संभव है? वो वास्तव में हम एक नाग हैं। हाँ, और विश्वास नहीं होता तो स्वयं ही देख लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम स्वयं ही देख लीजिए उस जलाशय में अपना प्रतिबिंब। सारा उधर में समायो, मायासुर की माया पल में मिटायो। ये क्या हो रहा है हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हम नाग के भांति रेंगते हुए जा रहे हैं? कौन है हम? क्या है सच्चाई? क्या है हमारा परिचय? क्या हम एक नाग हैं? ये क्या हो गया है हमें? लोक पे घना संकट है छाया, माया से मायासुर ने बंदी बनाया। अब इस मायावी को ज्ञात हुआ कि जो अपनी माया के प्रकोप से सभी पर अत्याचार करते हैं, वो जब स्वयं माया से प्रभावित होते हैं तो कितने दयनीय प्रतीत होते हैं। असंभव, असंभव, ये क्या? हम तो एक नाग के समान प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, यही है आपका उचित परिचय। हाँ, सत्य है, यही सत्य है, यही वास्तविकता कि हम असुर नहीं हैं। हम एक नाग हैं, नाग, एक भयावह नाग है हम। जय माता, जय जय तामसिक माता। इन्हें इस प्रकार असमर्थ और दयनीय अवस्था में देखकर अपार वेदना का आभास हो रहा है मुझे। तुम्हारे अंड ने खंडित होकर मिट्टी का स्वाद ले ही लिया, और अब तुम भी जाओ और मिट्टी खाओ और अपनी पत्नी और अन्य नागों के भांति जाकर इस गुफा में स्थित हो जाओ। इनके इस कष्ट का कारण ये दुष्ट मायासुर है। इसका परिणाम इसे भुगतना ही होगा। जब आपको ये ज्ञात हो ही गया है कि आप एक नाग हैं, तो स्मरण कीजिए, दुर्गमासुर नागों से क्या करवाना चाहते थे? मिट्टी को अपना आहार बनाओ और जड़ हो जाओ। तो फिर आपको किसकी प्रतीक्षा है? चलिए चलिए, अब अविलंब दुर्गमासुर की इच्छा पूर्ण कीजिए। हाँ, अवश्य अवश्य हम दुर्गमासुर की इच्छा पूर्ण करेंगे। अवश्य, हाँ अवश्य, ये उचित है। अब हम भी एक नाग के समान रेंगते हुए जा रहे हैं, और कितने असंख्य नाग हैं यहाँ।
जो माया से अन्य जीवों की दुर्दशा करते हैं, समय आने पर स्वयं उनकी भी वैसी ही दुर्दशा होती है। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। दुष्ट असुर, आपने अपनी माया का प्रयोग कर नागों को मिट्टी को अपना आहार बनाने पर विवश किया। इसलिए माया के प्रभाव से मैंने भी आपकी ये दुर्दशा कर दी। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। क्योंकि जो किसी अन्य को अपने हाथ विषपान कराते हैं, उन्हें इसका भी आभास अवश्य होना चाहिए कि उनके हाथों में उनके द्वारा वो धारण किया विष उनके भी प्राणों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हम जड़ हो रहे हैं। हम भी एक नाग है। नाग। जय माता, जय जय तांत्रिक माता। 2 करोड़। एक दुष्ट का उपाय तो कर दिया मैंने, किंतु ये दूसरा दुष्ट दुर्गमासुर, इसे रोकने का भी कोई उपाय शीघ्र करना होगा मुझे। ये तो अभी आरंभ है। प्रत्येक एक अनुष्ठान के उपरांत इस गुफा में इस प्रकार एक हिमलंब यूं ही गिरता रहेगा। अभी तो 2 ही गिरे हैं, अर्थात अभी 2 करोड़ अनुष्ठान पूर्ण किए हैं और 92 करोड़ शेष हैं। किंतु अभी मैं शीघ्र ही संपन्न कर लूंगा। मेरे शत्रुओं, दुष्ट देवताओं, कल्पना करो, जब यहाँ एक भी हिमलंब शेष नहीं बचेगा, तब मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा और तुम मुझसे कहीं छिप नहीं सकोगे। और अब ऐसा होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। और अब ऐसा होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। अब और अधिक विलंब करना उचित नहीं। मुझे अभी इसी क्षण इसके अनुष्ठान को रोकने का उपाय करना होगा। अन्यथा वो दुष्ट इस अनुष्ठान से यदि अजेय हो गया, तो माता आदिशक्ति के लिए भी उसका वध करना असंभव हो जाएगा। इस दुष्ट दुर्गमासुर ने अपनी सुरक्षा हेतु नागों को इस प्रकार यहाँ बिछाया है कि उन्हें पार कर आगे बढ़ना असंभव है। इसलिए सर्वप्रथम मुझे नागों को जागृत करना होगा, और जिसके लिए मुझे उनकी कुंडली शक्ति को गतिशील करना होगा। तभी उनके भीतर स्थित माया रूपी मिट्टी बाहर आ सकेगी और ये उसके प्रकोप से मुक्त हो सकेंगे। हम जड़ हो रहे हैं। हम भी एक नाग है। नाग। अब अपनी ऊर्जा से मैं इनके मूलाधार चक्र को प्रभावित करूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण इनके प्रथम चक्र अर्थात मूलाधार चक्र को क्रियान्वित करेगा, और मूलाधार चक्र के जागृत होने से तो प्राणी भयमुक्त हो जाते हैं। उनकी प्राण शक्ति में सजगता और सकारात्मकता का संचार होता है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मूलाधार चक्र के जागृत होने से ही कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होकर गतिशील होती है।
अति उत्तम। अब ये जागृत होती कुंडलिनी शक्ति शनैः शनैः समस्त चक्रों को जागृत करेगी। जिस क्रम में अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसकी जागृति जीवों के अवचेतन मन में छिपी पूर्व अनुभवों से उत्पन्न ग्लानि और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के साथ उन्हें नकारात्मकता और गुणों पर विजय प्राप्ति में समर्थ बनाती है, जिनसे मुक्त होकर आत्मा आनंद की ओर बढ़ती है। अगला चक्र है मणिपूरक चक्र। जब मणिपूरक चक्र जागृत होता है तो जीव किसी भी प्रकार की व्यर्थ लज्जा का अनुभव नहीं करता। उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और वो कर्मठ हो जाता है। फिर हृदय स्थान पर स्थित अनाहत चक्र, जो दुख और अवसाद के अनुभवों को मिटाता है और सभी जीवों के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न करता है। इसके पश्चात विशुद्ध चक्र, जो असत्य के भ्रम जाल को मिटाकर सत्य का बोध कराता है। उसके उपरांत स्थान है अजना चक्र का, जिसकी जागृति के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की माया के प्रभाव से प्राणी मुक्त होता है और उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अजना चक्र के जागृत होते ही ये समस्त माया भ्रम से मुक्त हो चुके हैं और अब जब इनके अन्य समस्त चक्र भी क्रियान्वित हो चुके हैं तो इनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर इनके अंतिम एवं सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को भी क्रियान्वित करेगी। ये चक्र जागृत होकर स्वयं के प्रति आसक्ति पर विजय दिलाता है और सर्वोच्च ऊर्जा अर्थात ईश्वर से सहयोग की संभावना उत्पन्न करता है। आप कौन है प्रभु? आपकी अपार दिव्य ऊर्जा मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है। आपने मुझे नहीं पहचाना? पिताश्री, 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 पिताश्री। मेरे पुत्र हो तुम? हाँ पिताश्री, मैं आपका पुत्र। मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहता हूँ गणेश जी। तथास्तु। आपने मुझे दिए वरदान को फलित किया प्रभु। मेरे पुत्र रूप में जन्म लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आपने मुझे धन्य कर दिया। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय तामसिक माता। अब और अधिक शक्तिशाली हो गया हूं मैं। जाओ, मिट्टी खाकर जड़ हो जाओ। इस बालक की माया में कैसे आ गए? जय माता, जय जय तामसिक माता। पिताश्री, ये असुर तो बहुत तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। हमें भी इसे शीघ्र रोकने के लिए कुछ करना होगा, किंतु उसके लिए आपको अति शीघ्र समस्त नागों को जागृत करने में मेरी सहायता करनी होगी। किंतु वो हम करेंगे कैसे? उसी सर्वोच्च मंत्र के प्रभाव से, जिसने आपको उस असुर की माया से मुक्त रखा था। ओम गण गणपतये नमः। हाँ पिताश्री, एकमात्र गणेश मंत्र ही उनके मूलाधार चक्र को क्रियाशील कर उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा, जिससे उन सभी की चेतना जागृत होगी और वो सभी माया की मिट्टी को उगलकर उसके प्रभाव से मुक्त होंगे। तो मैं सर्वप्रथम तुम्हारी माता देवी नाग लक्ष्मी को जागृत करूंगा। उसका कोई लाभ नहीं होगा। नागलोक के राजा
शेषनाग जी। ओह, तो बहुत शीघ्र ही माया के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर ली आपने। हाँ मायावी बालक, क्योंकि तुम्हारी तुच्छ माया ने हमारे शरीर के मात्र एक भाग को ही प्रभावित किया था। हमारे शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचना असंभव है, असंभव। इस दुष्ट ने हम नागों के प्रति जो अपराध किया है उसका दंड देने दो मुझे पुत्र। दंड तो ये अवश्य भुगतेंगे, किंतु आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताश्री। शीघ्र नागों को पुनः जागृत कीजिए और दुर्गमासुर को रोकिए आप। इसका उपाय मुझ पर छोड़ दीजिए, अन्यथा ये नागों के साथ पुनः अपनी माया की कोई क्रीड़ा करेगा। बालक, माया की कोई क्रीड़ा हम करेंगे। माया की तुच्छ क्रीड़ा तो तूने की है और अपने आप को अत्यंत बड़ा मायावी समझता है। कदाचित भूल रहे हैं आप, जिसे आप बालक पुकार रहे हैं उसी ने आपको मिट्टी खाने पर विवश कर दिया था, और अब मैं धूल भी चटाऊंगा आपको। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानः। ओम गणगणपतये नमः। ओम गणगणपतये नमः। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने अपने ही स्वामी और अजन्मे शिशु को आहत करने का प्रयास किया। स्वामी, हमारा अंड कहाँ है? वो सुरक्षित तो है ना? जिस माया से आपने नागों के साथ अत्याचार किया, अब मैं उसी माया का प्रयोग कर आपको उचित सीख दूंगा। मुख गज का धारण किया है तुमने और नागों के शुभ चिंतक बने बैठे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो। ये कैसी माया है तुम्हारी बालक? वही माया दुष्ट असुर जो आपकी आसुरी समझ के परे है। गज हो अथवा कोई नाग, सभी परम ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए मूल रूप से सभी एक ही हैं और स्वयं में परिपूर्ण हैं। बस बस मायावी बालक, बस। प्रतीत होता है कि इतने विशाल उदर में यज्ञ के संवाद से भरे ज्ञान के उपदेश भरे हुए हैं। इसी कारण अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हो। समय तो आने दीजिए, ये भी ज्ञात हो जाएगा आपको कि इस उदर में क्या क्या भरा है। मायासुर की माया पल में मिटायो। लंबोदर लंबोदर अब मात्र देख हम कैसे अपने माया के प्रभाव से तुझे अपना दास बनाएंगे। दास! इस असुर ने ऐसी ही तरंगों का प्रयोग कर हम सभी नागों को प्रभावित कर दिया था। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये हमारे पुत्र को प्रभावित ना कर सके। हमारा पुत्र? हमारा पुत्र इस दुष्ट असुर से निपटने में सर्वथा सक्षम है, इसलिए हमें अन्य नागों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तुम कोई साधारण बालक, अभी तो साधारण नाग नहीं
प्रतीत होता है कि तुम्हें उन दुष्ट देवताओं ने भेजा है, किंतु हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो आरंभ है, मात्र आरंभ। अब तक हमने अपने वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया ही नहीं। अब देख हमारे वास्तविक शक्तियों का क्या प्रभाव होता है तुम पर। इनकी वास्तविक शक्ति से क्या अर्थ है इनका? ओह, समझा, इनकी प्रतिमा जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था। मैंने भी सर्वोच्च मंत्र का पूर्ण उच्चारण कहाँ किया है अभी? इसलिए कीजिए अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग। तुम्हारा ये आत्मविश्वास तुम्हारे अंत का कारण बनेगा मायावी बालक। गणपते नमः। ओम 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 गणपते। ये क्या, हमारी मायावी तरंगे हमारे लिए असह्य नहीं हो रही है। ओम गणपते नमः। 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 कल हो रहा है हमें। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शीश फट जाएगा और असंख्य भागों में छिन्न भिन्न हो जाएगा। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते। ओम गणपते। असंभव, असंभव है ये, असंभव। हमारी प्रतिमा में हमारी मायावी शक्तियों का संग्रह था, उसे भी खंडित कर दिया तुमने। अभी तो उस प्रतिमा का अंत ही देखा है आपने, शीघ्र आप स्वयं अपना अंत भी देखने के लिए विवश होंगे। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किंतु अच्छाई के समक्ष उसकी आयु बहुत ही छोटी होती है, इसलिए समय के अनुसार उसका पतन होना तो स्वाभाविक है।